उज्जैन नगर निगम द्वारा संचालित रत्नाखेड़ी स्थित कपिला गौशाला को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर सम्मानित किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम को 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान कर प्रशस्ति पत्र सौंपा है। आपको बता दें, इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंगलवार को कपिला गौशाला परिसर में सहभोज एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, अच्युतानंद महाराज एवं निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में निगम आयुक्त आशीष पाठक ने स्वागत भाषण देते हुए ये बताया कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कपिला गौशाला में वंश के संरक्षण, रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश स्तर का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी दी है कि गौशाला में गायों के लिए पर्याप्त शेड, भूसे, पानी तथा स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही 30 लाख की लागत से मां मंदिर का निर्माण भी जारी है, जिसमें गौ पूजा स्थल और परिक्रमा पथ शामिल होगा। वहीं महापौर मुकेश टटवाल ने इस उपलब्धि को उज्जैन के लिए गर्व की बात बताते हुए कहा कि पूर्व की तुलना में गौशाला में अब बीमार गायों के लिए अलग से शेड, चिकित्सकीय उपकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने गौ सेवा को ईश्वरीय कार्य बताते हुए सभी से सहयोग की अपील की। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने जानकारी दी कि सिंहस्थ मद से 14 करोड़ रुपए की लागत से कपिला गौशाला में विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने आगामी सम्मेलन में कपिला गौशाला को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाने का संकल्प दोहराया। साथ ही शहरवासियों, समाज सेवियों और उद्योगपतियों से गौशाला से जुड़ने का आग्रह किया है। तालियों के माध्यम से आप सभी इस सम्मान पाठक जी से अनुरोध करता हूं पधारें और सम्माननीय आशीष पाठक का सब जोरदार तालियां आपकी बजती रहे, जोरदार आपकी तालियां बजती रहे, करतल ध्वनि। विभाग के लिए तो संभव नहीं है कि गौशाला जैसे काम को करें। जब शासन के हाथ में थी, नगर निगम के हाथ में थी, सिर्फ हम लोग देखते थे तो गौशाला के बारे में कुछ अलग ही नेगेटिविटी चलती थी। समाचार पत्रों में आए दिन कुछ छपता रहता था। लेकिन हमें हमेशा कमियों का भी ध्यान में रखना चाहिए, उसी से हम अच्छा कर पाते हैं। गुरुजी के आने के बाद गुरुजी का फोन आया, उनके पिताजी भी गुरुजी के शायद शिष्य हैं। तो जब भी हमारी कपिला गौशाला की बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी की बात गवर्नर में हुई थी, उसके बाद मिले थे, तो मैंने पहला प्रश्न से ये कहा था कि गुरुजी आप ये सब करोगे, अच्छी बात है, लेकिन बीमार गाय को रखोगे क्या नहीं रखोगे, या उनका इलाज करोगे कि नहीं करोगे। तो गुरुजी ने बोला कि हम जरूर करेंगे। और अध्यक्ष जी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ बीमार गायों के एक अलग से हमने शेड बना रखा है। बार उन्होंने गौवंश को घोषित किया। उस गौवंश मात्र काम का नहीं रहा था, नाम का नहीं रहा था, काम हुआ। 50,000 गौवंश जो एक्सीडेंट में प्राण गंवा देते थे, जिनको लोग मतलब संपूर्ण धर्म की दात्री, संपूर्ण धर्म संपत्ति, संपूर्ण ऐश्वर्यों की धात्री गाय को बेसहारा, अपाहिज ऐसी शब्दों से संबोधित करते हुए यह समाज जिसमें जीता था। उस आज के इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि पिछले 1 साल 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए थे या उनकी जो संकल्पना थी, उसके अनुक्रम में कपिला गौशाला के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, या कपिला गौशाला का स्वरूप जैसे परिवर्तित हुआ है, जो कार्य प्रस्तावित हैं, उन सभी में आप लोगों के कुछ सुझाव हों, एक बार आप लोगों के द्वारा अवलोकन हो जाए उसका, और कुछ अगर सुझाव हों तो उसको समाहित करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुक्रम में इस गौशाला को कैसे भव्यता प्रदान की जाए, तो कैसे गौ माता का संरक्षण किया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं ने यह भी कहा कि गौशाला की यह सफलता निगम की सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है। मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर उज्जैन की गौशाला की जानकारी लेते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर MIC सदस्य, निगम अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।